मित्रों, इस समूचे संसार में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे अपनी प्रशंसा अच्छी न लगती हो। फिर भी हमें किसी की प्रशंसा करने से पहले कई बार सोचना चाहिए, क्योंकि किसी की भी झूठी प्रशंसा करने से पहले 100 बार सोचना जरूरी है। फिर चाहे वो प्रशंसा भोजन की हो या फिर किसी वीर योद्धा की प्रशंसा करनी हो, चाहे फिर कोई संत क्यों ना हो। खास तौर से स्त्रियों की प्रशंसा बड़ी सोच समझ करके करनी चाहिए। हमें किस प्रकार की महिलाओं की तारीफ करनी है उसे आप हमारे इस लेख के माध्यम से समझ सकते हैं, जो पूरी तरह से महाभारत के एक प्रसंग से जुड़ा हुआ है। इसे जानने के लिए हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट व लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, महाभारत महाकाव्य में अक्सर योद्धाओं की ही बात होती है, लेकिन इस महाकाव्य में एक पात्र ऐसा भी है जिनकी प्रशंसा एक योद्धा होने के कारण नहीं, बल्कि एक कुशल राजनीतिक तथा नीति विशेषज्ञ के तौर पर की जाती है। ये पात्र कोई और नहीं, पांडु और धृतराष्ट्र के सौतेले भाई महात्मा विदुर हैं। हालांकि ये किसी रानी के पुत्र न होकर के एक दासी के पुत्र थे, जिनका जन्म राजमाता सत्यवती की महत्वाकांक्षा के कारण हुआ था। जब राजमाता सत्यवती के पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तब राज सिंहासन के लिए पुत्र की आवश्यकता थी। उसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए रानी सत्यवती ने बड़े पुत्र व्यास जी को बुलवाया। अब आप सोचेंगे कि जब बड़ा पुत्र है तो राज सिंहासन रिक्त कैसे हो सकता है, इसलिए मैं आपको व्यास जी का संक्षिप्त परिचय बताए देता हूँ। व्यास जी रानी सत्यवती और ऋषि पाराशर के संसर्ग से उत्पन्न हुए थे। उस समय सत्यवती कुंवारी थी, इस कारण व्यास जी उनके साथ नहीं रहते थे। फिर वे एक ऋषि थे जो समय समय पर अपनी माता की सहायता को तत्पर रहते थे। उसी कड़ी में वे हस्तिनापुर के राजप्रसाद में आते हैं। तब रानी सत्यवती ने कहा, पुत्र, तुम्हें विचित्रवीर और चित्रांगद की पत्नी अम्बे और अम्बालिका से सम्भोग के माध्यम से पुत्र पैदा करने हैं, जो पूरी तरह से धर्म संगत हैं, जिसे तुम अच्छी तरह जानते हो। व्यास जी सहमति देते हैं। फिर उनके संसर्ग से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म होता है। विदुर जी का जन्म होने का एक और कारण था, दोनों रानियों की कमी से धृतराष्ट्र जन्मांध थे, तो पांडु तपेदिक रोग से पीड़ित थे। उस समय माता के कहने पर व्यास जी ने एक दासी के साथ भी संभोग किया था, जिससे महात्मा विदुर का जन्म हुआ। उन्हीं विदुर जी ने 4 ऐसी बातें बताई जो इस जीवन में नितांत आवश्यक हैं। पहली, स्त्री की तारीफ कब करनी चाहिए, इसके बारे में उन्होंने बताया। कुछ स्त्रियां विवाह से पूर्व जवानी में बहक जाती हैं और तरह तरह के लोगों से संबंध बना लेती हैं, जिसके कारण उनका शरीर कलंकित हो जाता है। जो कौमार्य अपनी पति को सुपुर्द करना चाहिए था, उसे वे दूसरों पर लुटा चुकी होती हैं। ऐसे में जिस स्त्री पर कभी कोई दोष न लगा हो, जिसने कभी किसी मनुष्य को गलत रूप से न देखा हो, ऐसी महिला ही तारीफ के काबिल होती हैं और ऐसी महिलाओं की प्रशंसा करनी चाहिए। दूसरी तारीफ भोजन की है। विदुर नीति के मुताबिक हर भोजन की तारीफ नहीं की जा सकती। हर प्रकार का भोजन आसानी से पच जाए ऐसा संभव नहीं है। ऐसे में जो भोजन आसानी से पच जाता है, उसे खाने के बाद भोजन से किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, तो ही भोजन की तारीफ करनी चाहिए। तीसरी तारीफ है योद्धाओं की। विदुर नीति के अनुसार कोई भी लड़ाई बिना योद्धा के नहीं जीती जा सकती। ऐसे में युद्ध और लड़ाई जीतने के बाद ही योद्धाओं की प्रशंसा करनी चाहिए, इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। चौथी प्रशंसा साधु संतों की है। विदुर जी कहते हैं, हर साधु सन्यासी यति तपस्वी की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। जब संत या तपस्वी को पूरी तरह ज्ञान की प्राप्ति हो जाए,
तभी उसकी प्रशंसा करना चाहिए, क्योंकि तभी संत एक तपस्वी कहलाता है जब उसने पूरी तरह से भगवत प्राप्ति कर ली हो। ऐसे ही तपस्वी प्रशंसा के काबिल होते हैं। संत महापुरुषों की प्रशंसा में कभी कोताही न बरतें और उनकी दिल खोलकर प्रशंसा करें। ये थी विदुर जी की नीतियाँ। आगे मैं आपके समक्ष उनकी कुछ ऐसी नीतियाँ लेकर आऊँगा जो आज भी प्रासंगिक हैं। जय श्री कृष्ण।